नमस्ते दोस्तों। क्या कहती है वाल्मीकि रामायण के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से भगवान राम ने बिना विभीषण की सहायता से स्वयं के ही पुरुषार्थ से रावण का वध किया था और रावण की नाभि में अमृत वाली बात भी किस तरह से अप्रमाणित है। यदि आपने हमारा वो एपिसोड ना देखा हो तो कृपया ज़रूर देखें और आगे से इस श्रृंखला के हर एपिसोड आप तक ज़रूर पहुंचे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए आज के एपिसोड के विषय में बात करते हैं कि भगवान राम ने माता सीता की जो अग्नि परीक्षा ली थी वो क्यों ली थी और उसके बारे में स्वयं श्री राम जी ने ही क्या कारण बताया है। इस विषय में हम हर सनातनी को जानना आवश्यक है, क्योंकि आजकल कुछ छद्म नारीवादी लोग इसी तरह के विषय को निशाना बनाकर भगवान राम और सनातन धर्म दोनों को ही स्त्री विरोधी बताने का प्रयास करते हैं और जानकारी और शास्त्रों के स्वाध्याय के अभाव के कारण हमारे युवा उनकी बातों में आकर अपनी ही संस्कृति को हीन भावना से देखने लगते हैं। तो आज आइए जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी इसकी क्या वजह बता रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकरण का वर्णन युद्ध कांड के सर्ग 115 से लेकर 118 तक में मिलता है, जिसमें से मुख्य मुख्य श्लोकों का प्रमाण देते हुए मैं विषय को सारांश के रूप में बताऊंगा। तो चलिए पहले चलते हैं सर्ग 115 में। पहले सर्ग 115 में राम जी सीता जी के चरित्र पर आरोप करते हैं। पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि सर्ग 115 में राम जी ने कहीं भी स्वयं से अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव नहीं रखा। अपितु उन्होंने बस यही कहा कि मैं तो तुम्हारा त्याग करके तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। अब तुम जिस किसी भी पुरुष के पास जाना चाहो तुम स्वतंत्र हो। परंतु सती साध्वी सीता जी को अपने चरित्र पर लगा यह कलंक बर्दाश्त नहीं था। इसके लिए उसी सर्ग के 15 से 18 तक के श्लोकों का अवलोकन कीजिए। विदितश्चस्तु भद्रन्ते यो अयं राणापरिश्रमः सुतीर्णः सुहृदं वीर्यान्न त्वदर्थं मया कृतः रक्षता तु मया वृत्तं पवादं च सर्वतः प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्याङ्गं च परिमार्जता प्राप्त चरित्र संदेह मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रतुरस्येव प्रतिकुलसी में दृढ़ं तद्गच्छ त्वानुजने आद्या यथेष्टा जनकात्मजे एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। अर्थात हे सीते, तुमको यह ज्ञात हो कि युद्ध के रूप में यह प्रयास जो मेरे मित्रों के बल पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है तुम्हारे लिए नहीं किया गया था। तुम्हारा कल्याण हो, यह मैंने अपने अच्छे आचरण को बनाए रखने तथा सभी ओर से बुराई करने वालों को मिटाने तथा अपने गौरवशाली वंश पर होने वाले लांछन को मिटाने के लिए किया था। तुम अपने चरित्र पर संदेह करते हुए मेरे सामने खड़ी हो और मुझे उसी प्रकार अप्रिय लग रही हो जैसे कि कम दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए प्रकाश अप्रिय होता है। हे सीते, इसीलिए अब मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ। ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। हे मेरी प्रिय, तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं लेना है। यानी यहाँ पर भगवान राम सीता जी को कठोर वचन सुनाते हुए उनको विवाह बंधन से मुक्त करने की बात कह रहे हैं। अब 116 में सीता जी अपनी तीखी वाणी में उनके आक्षेपों का जो जवाब देती हैं उसे भी जानना चाहिए। प्रेषितस्ते यदा पति हनुमान्वलोक्य लङ्कास्थेः त्वया विरा किं तदा न विसर्जिता प्रत्यक्षं वानरेन्द्रस्य त्वद्वाक्यस्मन्तरं त्वया सन्त्यक्त्या पतिं त्यक्तं स्याज्जीवितं मया न वृथा ते श्रमो अयन् स्यात्सांशे नस्य जीवितं सुहृज्जनपरिक्लेशो न कायन् निष्फलस्तव। अर्थात हे राजा, महानायक हनुमान को आपने खोज के लिए दूत के रूप में भेजा था। मैं तो उस समय लंका में ही थी, तो आपने उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। हे वीर, जब आप मुझे छोड़ देते तो वानर की आंखों के सामने आपके त्याग का संदेश सुनते ही मैं भी प्राण त्याग देती। यह व्यर्थ का प्रयास नहीं होता, ना ही आपके मित्रों को इस तरह निरर्थक कष्ट का सामना करना पड़ता। सर्ग 116 में सीता जी स्वयं से ही अग्नि परीक्षा देती हैं और सर्ग 117 में समस्त देवता राम जी को समझाते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। जनक किशोरी सीता जी का चरित्र बिल्कुल पवित्र है। अब मुख्य बात 118 सर्ग में आती है कि जब अग्निदेव उनके तन मन और धन से पवित्र होने की घोषणा करते हैं, तब राम जी जो कहते हैं वही इस बात का उत्तर है कि अग्नि परीक्षा क्यों ली गई थी। राम जी कहते हैं कि बालिशो बता कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्ष्यति माम लोको जानकीं विशोध्य हि अनन्यहृदय भक्तं मत्प्रवर्तिनम् अहमाप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजम्।
अर्थात भगवान राम देवताओं को उत्तर देते हैं कि यदि मैं सीता की शुद्धता की जांच किए बिना ही उसे स्वीकार लूं तो संसार मेरे विरुद्ध बकबक करेगा और कहेगा कि दशरथ का पुत्र राम सचमुच मूर्ख है और उसका मन काम वासना से भरा हुआ है। यह मैं जानता हूं कि जनक नंदिनी सीता जो सदैव मेरे मन में घूमती रहती हैं, मेरे प्रति अनन्य स्नेह रखती हैं। फिर आगे भगवान राम कहते हैं कि इमामपि विशालाक्षी रक्षितं स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेता वेलामिव महोद्धियः प्रत्ययार्थं तु लोकानात्रयानन् सत्यसंश्रयः उपेक्षे कपि वैदेही प्रविशन्ति हुताशन। यानी भगवान राम कहते हैं कि रावण इस विशाल नेत्रों वाली स्त्री को जो अपने तेज से सुरक्षित थी अपमानित नहीं कर सकता था, जैसे कि सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तीनों लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैंने जिस सीता का आश्रय सत्य है अग्नि में प्रवेश करते समय उसकी उपेक्षा की थी। यानी राम जी उत्तर देते हैं कि जगत में मर्यादा की स्थापना करने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। यदि मैं ऐसा न करके सीधे सीता को अपना लेता तो जगत मुझे कामी पुरुष कहता और लोग सीता के चरित्र पर भी शंका करते। वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा से उसकी चांदनी नहीं छीनी जा सकती, उसी प्रकार सीता से उसका चरित्र व पवित्रता दूर नहीं की जा सकती। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को सूर्य से कोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह मुझसे जानकी को कोई अलग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा उनका अपमान नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के में उनके चरित्र पर कोई संशय न रह जाए इसलिए की गई थी। यदि यह परीक्षा न होती तो शायद आज माता सीता हर भारतीय नारी के लिए आदर्श न होती, और जो लोग आज भगवान राम के ऊपर उंगली उठाते हैं वो माता सीता के ऊपर भी कुछ न कुछ बातें बना रहे होते हैं। सच कहें तो दोनों का ही चरित्र बहुत ही अनुपम और अद्भुत है। दोनों को ही अपने प्राणों और स्वयं के सुखों से ज्यादा एक दूसरे के लोक सम्मान की चिंता है। इसीलिए माता सीता ने भी इसी तरह एक बार अपने आचरण से भगवान राम के स्वाभिमान की रक्षा की थी, जिसका प्रकरण हमें वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में मिलता है, जो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात विचार करने योग्य है कि आखिर इतने उत्तम प्रकरण को, जो इतना प्रेरणादायी है, उसे इतने खराब तरीके से हमारे सामने किसने रखा और क्यों रखा। इस पर आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बात तो तय है कि ऐसी अफवाहों पर विश्वास करके उसे मान लेने के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, जो अपने सही साहित्य को नहीं पढ़ते तथा दूसरों की बताई गई बातों पर और टीवी में दिखाई गई चीजों पर भरोसा करके उसे ही सत्य मान लेते हैं। और इसी का परिणाम है कि जब हमारे घर में ही कोई हमारे धर्म को जानने के लिए हमसे कोई बात करता है तो उसे सही मार्ग नहीं दिखा पाते। हमारी ये श्रृंखला क्या कहती है वाल्मीकि रामायण इन्हीं भ्रमों को मिटाने का एक छोटा सा प्रयास है, जो दीपावली तक चलेगा। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।